भाइयों और बहनों, आज पेट्रोल का दाम पूछने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि पेट्रोल के साथ अब आपको रिश्तेदारी भी पूछनी पड़ सकती है। जनता ने पूछा, साहब, पेट्रोल में इतना इथनॉल क्यों मिलाया जाता है? पता है जवाब क्या आया उन साहब लोगों का? जवाब आया, सिर्फ पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा क्या? तो पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आई अरे बाप के यहाँ से आएगा क्या? वाह भाई वाह। अरे भाई क्या जवाब दे दिया यार, हद है। जनता ने पेट्रोल का जवाब मांगा था, पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा थोड़ी मांगा था उनसे। अब जरा सोचिए, जिस पेट्रोल के लिए आप पैसे देते हैं, जिस पेट्रोल पर आप टैक्स देते हैं, जिस पेट्रोल को अपनी गाड़ी को डालकर ऑफिस जाते हैं, उस पेट्रोल के बारे में सवाल पूछने पर आपको ऐसा जवाब सुनने को मिलता है दोस्तों। और सवाल पेट्रोल से बढ़कर जब आपकी क्वालिटी पर पहुंच जाता है। पहले दोस्तों पूरा मामला समझिए। बहस है कि इथनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल यानी E20 को लेकर, मतलब पेट्रोल में इथनॉल की मात्रा बढ़ाई जा रही है दोस्तों। सरकार इसके पीछे कई तर्क देती है। आयात पर निर्भरता कम करना, देश में बने इथनॉल का इस्तेमाल का बढ़ावा देना और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना। ठीक है भाई, नीति है, सरकार की अपनी खुद की सोच है, लेकिन जनता भी तो पूछेगी अपना जवाब। हमारी गाड़ी का क्या होगा? हमारी गाड़ी का माइलेज का क्या होगा? पुरानी गाड़ी का फिर क्या होगा? इंजन पर क्या असर पड़ेगा उसका? जेब पर कितना असर पड़ेगा? ये सवाल भी अब अपराध है दोस्तों। क्या भाई साहब, हमने तो सिर्फ पेट्रोल पूछा था, लेकिन जवाब आया तुम्हारे बाप के यहाँ से आएगा। अब देखिए दोस्तों, इस एक लाइन ने पूरा ही मामला बदल दिया। बहस होने लग गई बहुत ज्यादा। E20 अच्छा है या खराब है, लेकिन हम सबको तो पता है ना। लेकिन चर्चा शुरू हो गई। ये कैसी भाषा है? मतलब सवाल पेट्रोल का था, लेकिन जवाब सीधे फैमिली पैकेज में आ गया। अब जरा गंभीर सवाल, सरकार कोई भी हो, भले ही कोई भी सरकार हो, उसकी नीति पर सवाल पूछना जनता का अधिकार है। अगर E20 बहुत ही अच्छा है तो आंकड़े दिखाइए ना दोस्तों। सरकार को आंकड़े दिखाने चाहिए। इससे अगर फायदा है तो फायदे तो बताने चाहिए ना, क्या क्या फायदे हो रहे हैं इससे। अगर इससे गाड़ी पर कोई असर नहीं है तो विशेषज्ञों की रिपोर्ट दिखानी चाहिए सरकार को। अगर कुछ वाहनों पर असर पड़ सकता है तो साफ साफ जानकारी दे देनी चाहिए कि भाई ये असर पड़ता है। अगर जनता पूछे, भाई ये पेट्रोल मेरी गाड़ी में क्या करेगा, और जवाब आए तुम्हारे बाप के यहां से आएगा क्या, तो भाई जनता अगला सवाल जरूर पूछेगी, साहब पेट्रोल पंप आपका है या हमारा? ये बहुत आसान है। गाड़ी किसकी है? जनता की। पेट्रोल कौन खरीदता है? जनता ही खरीदती है। पेट्रोल पर टैक्स कौन देता है? जनता ही तो देती है। नेता थोड़ी टैक्स देते हैं। नेता तो केवल फ्री का माल उठते हैं। महंगाई का असर किसकी जेब पर ज्यादा पड़ता है? फिर से जनता की जेब पर पड़ता है। तो जनता अगर सवाल भी पूछ ले, भाई ये E20 क्यों, तो जवाब भी जनता को मिलना चाहिए ना, बिल्कुल। क्योंकि पेट्रोल कोई मुफ्त में बांटा हुआ प्रसाद नहीं है, पैसे देकर खरीदना पड़ता है। अब E20 को दोस्तों समझिए। E20 यानी पेट्रोल में 20% तक इथनॉल ब्लेंडिंग। इसके पीछे सरकार का अपना ही खुद का अलग तर्क है। लेकिन यहां सवाल है, इस बदलाव की पूरी कीमत कौन चुका रहा है? अगर वाहन का माइलेज प्रभावित होता है तो पेट्रोल ज्यादा जल्दी खत्म होगा। अगर ज्यादा जल्दी खत्म होगा तो पंप पर जाना होगा। अगर पंप पर जाना होगा तो दोस्तों, तो खर्च ज्यादा होगा, और खर्च ज्यादा होगा तो जनता की जेब बोलेगी, भाई मेरा भी कोई ख्याल है या नहीं? कहा जाता है ना,
ब्राजील में इथेनॉल चलता है, बहुत ज्यादा बढ़िया। लेकिन भाई अगर ब्राजील में कुछ ऐसा चल रहा है तो क्या भारत में भी वही चीज बिल्कुल उसी तरह चलेगी? भारत की गाड़ियां, भारत का मौसम, भारत की सड़कें, भारत के वाहन, भारत के उपभोक्ता सब बिल्कुल ब्राजील की कॉपी है क्या? अगर ब्राजील में लोग नारियल खाते हैं तो क्या हम भी बिना पूछे नारियल को पेट्रोल में मिला दे? तुलना करनी है तो पूरी तरह करो ना तुलना। तकनीक क्या है, वाहन कौन से हैं, फ्यूल सिस्टम कैसा है, माइलेज कैसा है, उपभोक्ता पर खर्च कितना है, ये सब भी बताओ ना, सरकार को बताना चाहिए ना। सिर्फ वही चलता है, बोल देने से नीति की परीक्षा पास नहीं हो जाती। सांसद जी से ये भी एक बात कहनी पड़ेगी, अगर अगली बार कोई पूछे शुद्ध पेट्रोल क्यों नहीं, तो आप अपनी आराम से कह सकते हैं, देखिए भाई इथेनॉल के कई फायदे हैं। फिर 5 आंकड़े बताइए, फिर 10 रिपोर्ट भी दिखाइए, रिपोर्ट भी जरूर दिखानी पड़ेगी अगर अच्छा है तो। फिर विशेषज्ञों का हवाला भी दे सकते हैं, जनता समझ जाएगी। लेकिन अगर जवाब आया तुम्हारे बाप के यहां से आएगा, तो जनता भी बोलेगी भाई साहब अब तो सवाल और ज्यादा पूछेंगे। क्योंकि एक बात याद रखिए, तंज से सवाल खत्म नहीं होते, तंज से तो सवालों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ऐसे ही जवाब ये लोग नेता लोग देते रहे तो जनता को राजनीति की बहस से ज्यादा फर्क अपनी गाड़ी से पड़ता है। सुबह ऑफिस जाना होता है दोस्तों, बच्चे स्कूल जाने हैं, दुकान पर जाना है, अपने फैक्ट्री में जाना है, अपने काम पर जाना है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, और पंप पर पहुंचते ही मीटर देखकर आदमी की आत्मा कहती है आज पेट्रोल ही चला जाता। ऊपर से अगर पेट्रोल को लेकर सवाल पूछो तो जवाब मिले तुम्हारे बाप के यहां से आएगा। भाई जनता पहले ही पेट्रोल के दाम देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ एक बात साफ कर दूं, मुद्दा यह नहीं है कि इथेनॉल बिल्कुल गलत है, मुद्दा यह है कि सरकार जनता को पूरी जानकारी दे, किस गाड़ी में कौन सा फ्यूल डलना चाहिए, कितनी ब्लेंडिंग होनी चाहिए, उसका क्या फायदा हो सकता है, उसका क्या नुकसान हो सकता है। सरकार को रिपोर्ट भी दिखानी चाहिए, पुरानी गाड़ियों के लिए क्या सही है सलाह और क्या गलत है, नई गाड़ियों के लिए क्या होगा, माइलेज पर क्या असर प्रभाव पड़ेगा, इंजन पर कितना असर पड़ सकता है। ये सारी जानकारी जनता का अधिकार है, क्योंकि जनता सिर्फ वोट नहीं देती, जनता पेट्रोल भी खरीदती है। अगर सरकार को लगता है कि E20 देश के लिए अच्छा है तो जनता को समझाइए ना। इतने बड़े बड़े विज्ञापन बनते हैं, इतने बड़े बड़े भाषण होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े, नरेंद्र मोदी जी के इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं के पोस्टर लगते हैं, तो एक पोस्टर यह भी लगा दो E20 क्यों जरूरी है, और दोस्तों नीचे लिख देना चाहिए पोस्टर के जनता सवाल पूछ सकती है, जवाब देगी सरकार। बस मामला यहीं पर खत्म हो जाता है, किसी के बाप दादा को बीच में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पेट्रोल की बहस है या रिश्तेदारी का इंटरव्यू। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कर दे।